हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ओके। तो बेटे आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसको। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ बेसिक वीडियो, पहली वीडियो कम से कम ज़रूर ध्यान रखनी। ठीक है, देख लेना। ठीक है, ओके। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। इससे पहले वाली वीडियो अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, वो ज़रूर देख लेना बेटे। ओके, तो बेटे आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है आपके पेपर में, हो सकता है 1 नंबर का भी आ जाए, डिपेंड करता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एक तो आता है, इस पे स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स टू एप्लीकेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल डेडिकेट होकर इसको पढ़ना है बेटे। ठीक है, देखो बेटे बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और इसके बेटे क्वेश्चंस भी आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हेनरी लॉ को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट हेनरी लॉ सिखा नहीं रहा, पहले मैं एक बेसिक टॉपिक बताता हूँ इस पर। ठीक है, ओके। इस हेनरी लॉ को शुरू करने से पहले आपको बेटे एक टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अभी मैं हेनरी लॉ को सिखा नहीं रहा हूँ, मैं उससे पहले आपको कुछ सिखा रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहले मैं आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर आपको ये टॉपिक आता होगा तो हेनरी लॉ क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, ध्यान देना सही बच्चे। तो बेटे पहले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होता है। सपोज करो आपके पास ये कंटेनर जिसमें एक लिक्विड है, इसमें लिक्विड है। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर, अगर गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करते हैं, या गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटे क्या नाम है, हम कहेंगे गैस क्या नाम है, डिसॉल्व है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। गैस किसके अंदर डिसॉल्व है? लिक्विड के अंदर। जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल देखी होगी। ठीक है, जब तक वो शील्ड रहती है, आई मीन जब तक वो क्या नाम बंद रहती है, ठीक है, तब तक आप सभी जानते हैं क्या बोलते हैं, उसके अंदर CO2 गैस क्या रहती है, डिसॉल्व रहती है। जैसे हम उसको ओपन करते हैं CO2 गैस क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक शील्ड है तब तक क्या नाम है, CO2 गैस उसके अंदर, CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उसके अंदर ज़्यादा है। ओके, तो बेटे इसी चीज़ को मुझे समझाना है। पहली चीज़, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या। अगर गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली जो होता है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। 3 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, या हम लोग सीधी भाषा में बोलते हैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा बेटे डिपेंड करता है टेम्परेचर, और तीसरा डिपेंड करता है आपका प्रेशर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। अगर भैया मैंने क्या बोला आपको, हेनरी लॉ समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब है अगर गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, अब मैंने फिर उसके बाद मैंने क्या नाम है क्या बताया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रख लो। सेकंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड इज प्रेशर। बड़े फर्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए क्या बोलते हैं, अगर गैस के पार्टिकल, अगर गैस और लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। अगर गैस और लिक्विड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या नाम है, गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। तब गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज प्रेशर। तो मैं पहला फैक्टर आपको समझा रहा था, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इट मीन्स दैट इफ गैस एंड लिक्विड पार्टिकल, it means that if force of attraction between gas and liquid particle, if force of attraction between gas and liquid particle is high, that means गैस ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि गैस की सॉल्युबिलिटी इस केस में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को। जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल में उठा लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल NH3 एंड हीलियम। ठीक है, मैंने पूछा NH3 है और एक हीलियम है। मैंने पूछा विच इज़ मोर वाटर सॉल्युबल, तो भैया आंसर आएगा NH3। फॉर एग्जांपल NH3 जो है अमोनिया गैस जिसे कहते हैं, अमोनिया गैस जो है, और अमोनिया गैस जो है NH3 इज़ मोर वाटर सॉल्युबल देन हीलियम। क्यों? बिकॉज आप सभी को पता है, बिकॉज NH3 formed intermolecular hydrogen bond with water। सभी को पता है, क्योंकि NH3 जो है वो क्या नाम है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप सभी ध्यान दें, जैसे आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अमोनिया के पास क्या है, फोन है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सभी को पता है पार्शियल पॉजिटिव। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा ये बेसिक टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। NH3 आपको पता है, NH3 अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ। कैसे? आप सभी को पता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जिसके पास होता है, अगर हाइड्रोजन के साथ है वो पार्शियल पॉजिटिव। अगर यहाँ पे वाटर है तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाइड्रोजन से, और यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पे इस केस अमोनिया के केस में नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और इस केस पे भी यही है। तो इसके अंदर क्या है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज प्रेशर। पहला था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। ठीक है, ओके। अब आता है, जैसे मैंने क्या एग्जांपल दे दिया, विच इज़ मोर वाटर सॉल्युबल। जैसे अमोनिया और हीलियम में कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, तो जाहिर सी बात अमोनिया। अब मैंने पूछा व्हाई अमोनिया इज़ मोर वाटर सॉल्युबल दैन हीलियम, क्योंकि भैया अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, किसके साथ, वाटर। ये नोट लिख दिया है। अगर जिसको इसके बारे में पता नहीं है तो डोंट वेरी, इसके बारे में अभी बहुत बताया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ 11th के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी हुई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके। तो इतना क्लियर हो गया। तो पहला फैक्टर सभी को समझ में आ गया। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या है इसका, टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो सभी को पता है, अगर मैं ये जानबूझ के मैं बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए। ओके, तो हम देखो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ये चीज़ जो होता है हम दो फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय टू मेथड। ठीक है, या टू फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। ओके, कि अगर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं पढ़ा रहा था टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है। अब क्यों घट रही है, why when we increase the temperature solubility of gas in liquid decreases? This can be explained by two factor। ये दो फैक्टर से क्या नाम है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज काइनेटिक एनर्जी, सही है। सेकंड फैक्टर इज ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, इसको ली शैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो बड़े ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी फैक्टर। देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फैक्टर को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ध्यान सुना। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, सपोज करो ये गैस के पार्टिकल लिक्विड में मिले हुए हैं, तो क्या हुआ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसके नीचे अनार बम नहीं लगा रहा मैं, कहीं सोचो अनार बम लगा, अरे फ्लेम के ऊपर रख दिया इसको। ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यू नो डेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड लिक्विड पार्टिकल क्या कर जाएगा, इंक्रीजेस। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है गैस और लिक्विड पार्टिकल का इंक्रीज कर जाएगा,
अगर काइनेटिक एनर्जी जो है गैस और लिक्विड पार्टिकल का इंक्रीज कर जाएगा तो बेटे इसका मतलब गैस और लिक्विड के पार्टिकल तेज तेज मूव करने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। अगर भागने लग जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। भागते भागते अट्रैक्शन थोड़ी ना होता है। अट्रैक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो बेटे इसकी दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल क्या कर जाएगा, डिक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल डिक्रीज कर जाएगा, तभी पढ़ा आपने। ठीक है, हैंस solubility of gas in liquid क्या कर जाएगा, डिक्रीजेस। तो क्या हम पढ़ रहे थे, मैंने पढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया, ये जो एकदम से बता दिया, कंसेप्चुअल है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। लेकिन this can be explained by two factors. First is kinetic energy factor. Kinetic energy factor very easy. हमने पढ़ा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, as we increase the temperature, then kinetic energy of gas and liquid particle क्या कर गया, बढ़ जाएगा। अगर गैस और लिक्विड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, that is force of attraction between gas and liquid particle decreases. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर गया। अबे भैया जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो साथ क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगा, तलाक हो जाएगा दोनों के बीच में। दोनों कहेंगे हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, दोनों ने तलाक कर लिया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ओके, अगर कॉपी ना कर पाओ वीडियो को रोक के कॉपी कर लिया करो, फिर आगे चला करो। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड फैक्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेकंड फैक्टर इज ली शैटलियर प्रिंसिपल से कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटे सारे बच्चे। सेकंड फैक्टर जो था इसका था क्या, ली शैटलियर प्रिंसिपल। बी पोर्शन, ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, ली शैटलियर प्रिंसिपल। कैसे, अब आपको 11th का ली शैटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए। आपने 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम याद होगा, इफ़ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम पहले से ही इक्विलिब्रियम में है, अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर नेट चेंज इज नलीफाई। याद है, if a system is in equilibrium is subjected to a change in concentration, pressure, temperature, number of moles, then reaction goes in that direction where net change is nullified। याद होगा सभी को? ओके, नहीं याद है तो एक बार देख लेना बच्चों, ध्यान सुनो। ठीक है, देखो अगर मैं किसी भी गैस को लिक्विड में मिला रहा हूँ, गैस प्लस में लिक्विड, ठीक है, मिला रहा हूँ, तो ये क्या दे रहे हैं बेटे, एक डिजॉल्व गैस दे रहे हैं, डिजॉल्व गैस है। देखो गैस प्लस लिक्विड क्या दे रहे हैं, डिजॉल्व गैस। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको पता ही होगा। किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाओगे तो हीट क्या होगी, इवॉल्व। अगर गैस और लिक्विड आपस में मिल गए हैं तो इसका मतलब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, तो भैया वो एक रिएक्शन वो जो होगा एक एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट है। क्या है, प्रोडक्ट साइड में हीट है। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ओके। तो मैं ली शैटलियर प्रिंसिपल से बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज क्यों कर रहा है। ठीक है, मैं आपको ली शैटलियर प्रिंसिपल से बता रहा हूँ कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। ठीक है, कैसे होता है, तो वेरी इजी। देखो अगर क्या नाम है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर बेटे टेम्परेचर मैं इंक्रीज करूँगा तो उस केस में प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ज़्यादा हीट निकलेगी, और उसको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, अब आपको पता है अब हीट यहाँ पे ज़्यादा निकलने लगी, अब बड़े रिएक्शन को
बैलेंस करने, आई मीन डेट ली शेटलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, सभी को याद है, गैस प्लस लिक्विड गिव कर रहा है डिजोल्व गैस और हीट बेटे प्रोडक्ट साइड में निकली हुई है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन मोर हीट इज इवॉल्व ऑन द प्रोडक्ट साइड टू नलीफाई द इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन कहाँ पर भाग के आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो यू कैन सी गैस एंड लिक्विड बैकवर्ड, आई मीन दैट रिएक्टेंट के केस में गैस और लिक्विड क्या है, सेपरेटली है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगेन रिपीट, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर in exothermic reaction, in exothermic reaction, then more heat is evolved on the product side. Hence, to nullify the effect, reaction goes in backward direction। रिएक्शन कहाँ पे आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। हैंस डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि भैया एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। इस फैक्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा था बाय यूजिंग ली शैटलियर प्रिंसिपल, अब बेटे ध्यान से सुनना। अब हम ली शैटलियर प्रिंसिपल पहले मुझे रिएक्शन के बारे में नॉलेज होती है। देखो ली शैटलियर प्रिंसिपल से अगर कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो पहले मुझे किसकी नॉलेज होनी चाहिए, रिएक्शन की। तो बेटे मुझे ये पता है गैस और लिक्विड को अगर मैं मिलाता हूँ तो वो डिजॉल्व्ड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, डिजॉल्व्ड गैस। अगर बेटे डिजॉल्व गैस होगा तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ये मुझे पता है, नहीं भी पता तो इतना तो नॉलेज है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मुझे ये पता है प्रोडक्ट साइड में हीट पहले से इवॉल्व हो रही है। तो गैस और लिक्विड को जब मैंने मिलाया, जब हमने गैस और लिक्विड को मिलाया तो उसने क्या दिया बेटे, डिजॉल्व गैस दिया, ठीक है। लेकिन रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी तो मुझे ये पता चल गया हीट इज इवॉल्व ऑन द प्रोडक्ट साइड, अब मैंने ये तो बेटे एक मेरा इनिशियल कंडीशन था, गैस डिजॉल्व करी है, रिएक्शन पहले से ही क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने क्या करा, उसी रिएक्शन में आई मीन डैट क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाना चालू करा। तो मैंने लिखा एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर हीट इज इवॉल्व ऑन द प्रोडक्ट साइड, to balance या to nullify the effect, reaction goes in backward direction, ठीक है। और you can see in backward direction gas and liquid present separately। अगर गैस और लिक्विड सेपरेटली प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, लिक्विड के अंदर डिक्रीज हो गई। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। तो भैया मैंने आपको क्या नाम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड करा रहा था मैं। तो मैं आपको ये बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, नहीं पहला मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज वी इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, या एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस पार्टिकल इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। फिर मैंने बताया टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 फैक्टर। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी फैक्टर, सेकेंड इज ली शैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेटे पहला मैंने काइनेटिक एनर्जी फैक्टर बताया। मैंने बताया एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड लिक्विड पार्टिकल इंक्रीजेस, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल, हैंस solubility of gas and liquid decreases. Second is what? ली शैटलियर प्रिंसिपल।
अगर लीस्ट स्कैटरिंग प्रिंसिपल से देख रहे हैं तो बेटे पहले मुझे पता होना चाहिए गैस प्लस लिक्विड क्या कह रहे हैं, डिसॉल्व गैस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन हीट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो बेटे एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन देन more heat is evolved on the product side, okay, then to nullify the effect reaction goes in backward direction, hence decrease the solubility of gas in liquid, ठीक है। अब आता है बेटे थर्ड फैक्टर क्या था, प्रेशर। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। देखो सपोज करो प्रेशर, ध्यान देना सही बच्चे, ये लिक्विड था और ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है और गैस दोनों है, ठीक है। तो अगर प्रेशर लो है तो देख रहे हो गैस और लिक्विड, देखो अगर टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर देखो प्रेशर क्या है, कम है, अगर प्रेशर यहाँ पे क्या है, लो है, प्रेशर अगर लो है तो देख रहे हो गैस के पार्टिकल लिक्विड से बाहर नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी में ये पिस्टन को नीचे दबा दिया, ठीक है, पिस्टन नीचे ले गया तो यहाँ पे लिक्विड देख रहे हो आप लोग है, लेकिन अब क्या हुआ, गैस के पार्टिकल भी नीचे आ गए पूरे के पूरे। इसका अलग गैस और लिक्विड के पार्टिकल बहुत पास आ गए, बोलो जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज क्या देखा हमने, अगर देखो पहले प्रेशर लो था, जब प्रेशर लो था और यहाँ पे प्रेशर हाई कर दिया मैंने, ठीक है। पहले जब प्रेशर लो था तो बेटे आपको नज़र आ रहा है इसी कंटेनर में जब प्रेशर लो था, पहले तो इस कंटेनर के अंदर लिक्विड और गैस के पार्टिकल दोनों थे, लेकिन जब प्रेशर लो था तो आपको नज़र आ रहा है लिक्विड से ऊपर गैस नज़र आ रही है, इसका अलावा कम गैस के पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व हुए, ठीक है। लेकिन जब मैंने प्रेशर हाई कर दिया तो बेटे ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल क्या नाम है, ज़्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा गैस सॉल्युबल हो गई, ठीक है। तो बेटे आपने इसका मतलब क्या सीखा, अगर प्रेशर जो है, pressure is directly proportional to what, solubility of gas in liquid। क्या हुआ, कैसे, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वेरी इजी। क्या देखा हमने, एज वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस और लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा पास आ जाते हैं। इसका अलग दैट इज एज वी इंक्रीज द प्रेशर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल क्या कर गया, इंक्रीजेस। अगर बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड लिक्विड पार्टिकल इंक्रीज कर गया देन क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये था प्रेशर कंडीशन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, सभी को नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेज बाय हेनरीज लॉ। यही सेम चीज कौन बताता है हमें, हेनरी बताता है। दिस इज एग्जैक्टली शोज बाय हेनरीज लॉ। सबको क्लियर हुआ, समझ में आ गया बेटे मैंने क्या बताया, ठीक है। तो बेटे हेनरी ना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स से एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को, ना ही वो टेम्परेचर से एक्सप्लेन करता है, वो बेटे क्या नाम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, ठीक है। सबको समझ में आया मेरी बात को, क्लियर हुआ। तो बेटे यही हेनरी लॉ कहता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहता हूँ, कैन यू सी, यहाँ पे अगर प्रेशर कम था तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन सोल्यूशन भी बोल सकते हो, या यहाँ पे बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या था, कम था लिक्विड के अंदर या सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। दूसरा
अगर क्या नाम है यहाँ पे देखो प्रेशर हाई हुआ तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या नाम है, क्या हो गए, ज़्यादा हो गए किसके अंदर, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटे इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो देख रहे हो प्रेशर बढ़ाने पे ज़्यादा गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ज़्यादा गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सबको क्लियर हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर, चलो अभी मैं इसको पूरा का पूरा अभी एक पूरा अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है, ओके। तो हम लोग प्रेशर पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको यहाँ पे हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को लिख लो, वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, 1 नंबर में आ सकता है। हाँ जी, अब आता है हेनरी लॉ को, अब समझेंगे आप लोग हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है, अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को, ठीक है, कि अगर प्रेशर कम था तो कम गैस सॉल्युबल हुई थी, अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो ज़्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड में क्या हो गए, सॉल्युबल हो गए, ठीक है। ये देखो, तो इसका मतलब जो हेनरी लॉ कहता है वो क्या कहता है, जो प्रेशर पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे, ठीक है, पहले तो डेफिनेशन बनाना सीखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रेशर पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, आई मीन डेट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बोलता है, ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन